छोटी छोटी गलतियां ना हमारी डेली क्लीनिंग के कामों को मुश्किल बना देती हैं और कुछ स्मार्ट हैबिट्स पूरी लाइफ को आसान। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ 10 ऐसी क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आपने अवॉइड करनी है और साथ ही साथ छोटे से घर को ऑर्गेनाइज नीट क्लीन किस तरह से रखना है ना, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहली आदत जो मैं फॉलो करती हूँ वो है जी मील प्लानिंग। हम औरतों की लाइफ में सबसे बड़ी रोज टेंशन यही होती है कि आज क्या पकाया जाए। यकीन करें अगर आप एक हफ्ता मील प्लानिंग कर लेंगी ना तो आपको खुद अपनी लाइफ में डिफरेंस नज़र आएगा कि आपका रोज़ का कितना सारा जो टाइम है ना वो सेफ हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम सिर्फ डेली ये सोचने में वेस्ट हो रहा होता है कि जी आज क्या पकाया जाएगा। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आप सेपरेट रहती हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा करके एक जो मेन्यू है वो डिसाइड कर लें और 1 वीक उस मेन्यू को फॉलो करें। आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी ना कि यकीनन आप मुझे दुआएं देंगी कि वाह आपी आपने कितनी अच्छी टिप बताई थी। और आज आप लोगों की आसानी के लिए ना जो वीकली मील प्लानिंग मैं करती हूँ वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। जैसे आज मंडे था तो आज मैंने बनानी थी दाल चावल। ट्यूसडे को बन जाएगा जी गोभी और चिकन। साथ में जो वेडनेसडे है वहाँ मैं रवा की दाल बना लूँगी और रवा की दाल सिर्फ दोपहर को खाई जाएगी तो रात को अंडा शामी बन जाएगा। इस तरह ना मैं 7 डेज़ का जो खाना है वो डिसाइड करके किसी भी पेज पर लिख लेती हूँ या मैं अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करके रख लेती हूँ और मुझे ना डेली पता होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ बनानी है। और आपने सिर्फ मेन्यू नहीं बनाना, ये जो एक हफ्ते का सामान है ना ये भी अपने घर पे अवेलेबल करके रख लेना ताकि ना आपको डेली बेसिस पर आसानी रहे और आपको ना डेली बाहर से कुछ ना मंगवाना पड़े। खैर जी आज दिन का आगाज़ हो गया था क्योंकि आज मंडे था। मैंने सबसे पहले उठ के ना मील प्लानिंग कर ली थी। उसके बाद आज क्योंकि दाल चावल बने थे तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना मैं दाल को भिगो के रख देती हूँ। दूसरी हैबिट ये है कि मैं हमेशा ना नाश्ते के साथ दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हैबिट है ना आपका बहुत सारा जो टाइम है उसको सेव करती है। अच्छा मैंने दालों के लिए ना रिसेंटली ये वाले ऑर्गेनाइजर्स बाय किए हैं। इतने कोई ज़बरदस्त है ना, सिर्फ 280 का मुझे ये मिल गया था। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक और हैबिट जो आपके साथ ही मैं शेयर कर दूँ ना कि अक्सर हम जो सफाई सुथराई के काम होते हैं उनको पेंडिंग किए चले जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने कंटेनर से दाल निकाली तो 1 मिनट भी नहीं लगा था। मैंने साथ ही साफ कपड़ा उठाया और ये जो कंटेनर था दाल का इसको अच्छे से कपड़े से साफ करके फिर रखा था। यकीन करें अगर आप ये 1-1 मिनट की आदतों को अडॉप्ट कर लेते हैं ना तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका चाहे घर छोटा हो या बड़ा, घर की हर चीज़, किचन की हर चीज़ ना आपकी इन 1-1 2-2 मिनट की हैबिट्स की वजह से साफ़ सुथरी रहती है। तो इन आदतों को ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा मैंने और हस्बैंड ने बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था। आमना थोड़ा लेट उठी थी तो यहाँ मैं उसका जो नाश्ता है ना वो बना रही थी। यहाँ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि जब आप किचन में कोई भी काम कर रही होती है ना कोशिश किया करें, स्पेशली जब आप कुकिंग कर रही हैं तो जो किचन के छोटे छोटे काम हम अक्सर पेंडिंग किए चले जा रहे होते हैं, चाहे वो चीनी पत्ती के डब्बे वॉश करना हो गया। अक्सर जो हमारे मसाला जात के बॉक्सेस होते हैं उसमें कोई ना कोई डब्बा डेली बेसिस पर ना सही हफ्ते में एक आधी दफ़ा खाली हो जाता है। तो उस बॉक्स को धो के अच्छे से ड्राई करके रिफ़िल करके ना आप रख सकती हैं। और जी यहाँ पे मौसम चेक करें, मुल्तान में इतनी ज़्यादा कोई बारिश हुई है ना आज मैं बस यही दुआ मांग रही हूँ कि मज़ीद बारिश ना हो। अल्लाह ताला मुल्तान पर और हर शहर पर जहाँ भी सैलाब आया हुआ है ना सबके हाल पे रहम करे, बारिश को रहमत बनाए, ज़हमत मत बनाए। और मैं आपसे इस हैबिट की बात कर रही थी कि किचन में काम करते वक्त ना साथ के साथ जो छोटे मोटे काम होते हैं जिनको हम पेंडिंग किए चले जा रहे होते हैं उनको निपटाने की आदत बनाएं। यकीन करें आपको कोई स्पेशली टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा और एक ही वक्त में ना आपके जो 2 से 3 काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात तो कर रही हूँ लेकिन मल्टीटास्किंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपका एक पाँव जो है वो किचन में हो और जो दूसरा पाँव हो वो किचन से बाहर हो। आप जिस साथ ही कपड़े धोने बैठ गई हैं, साथ ही आपने सफाई का काम स्टार्ट कर लिया, कभी भी आपने मल्टीटास्किंग को इस तरह से नहीं करना वरना आप थक जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। यहाँ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी और साथ ही मैंने उसके अंदर ना आलू भी बॉईल होने के लिए डाल दिए थे। एक ही टाइम में जो मेरी दाल थी वो भी पक गई थी और आलू भी बॉईल हो गई थी। मेरी बहनों को पता है कि जब भी आप ये दाल चावल बनाती है ना साथ में जी मुझे आलू का भरता बनाना होता है। जितनी देर में मेरी जो दाल है ना वो बनी थी साथ ही मैंने जो बर्तन है उनको वॉश कर लिया था और साथ ही साथ उनको
समेट भी दिया था। अब मैं आपके साथ कुछ गलतियों की बात करती हूँ। अक्सर ना जो हम किचन के बर्तन होते हैं स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा ना गंदा होने देते हैं और फिर जब बाद में उनको वॉश करना पड़ता है ना तो यकीन करें बहुत मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती ही है और जो गंदे बर्तन है ना वो देखने में भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अब जैसे मैंने ये जो कुकर है अभी रिसेंटली नया बाय किया है, तो मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे आप ये इतना ज़्यादा चमक कैसे रहा है। एक तो रीज़न ये है कि ये नया है, लेकिन जो मेरा पुराना कुकर है ना वो भी माशाल्लाह इसी तरह से साफ़ था। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी स्टील के बर्तन या मेरे किचन के जो भी बर्तन है ना हमेशा वो चमकदार हों और बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। मुझे ना खाना बनाने का मज़ा आ रहा होता है साफ़ चीज़ में। अब मैंने इसके अंदर क्योंकि दाल बनाई थी, तो दाल के अंदर हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डलती है, तो ये येलो येलो सा हो गया था। अब अगर मैं इसको इसी तरह पड़ा रहने देती और ये पूरा दिन गुजर जाता, नेक्स्ट डे मैं इसको वॉश करती, तो मेरी डबल मेहनत लगती। जैसे ही दाल बनी मैंने क्या किया कि जो दाल थी उसको मैंने जो है ना अलग देगची में निकाल दिया और जो कुकर था ना उसको मैंने फ़ौरन वॉश करने के लिए सिंक में रख दिया। यकीन करें मेरी जो मेहनत है वो भी कम लगी और जो भी इसके अंदर हल्दी के पीले-पीले से दाग पड़ गए थे ना वो भी फटाफट से साफ़ हो गए। बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि मैंने काला तेल और पानी को मिक्स करके रखा हुआ है। इसकी हेल्प से अगर आप बर्तनों को वॉश करती हैं ना तो एक तो मेहनत कम लगती है और जो बर्तन है ना बिल्कुल शीशे की तरह चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, लोहे वाले बर्तन होती हैं, देगचियाँ होती हैं, उनके लिए जो काला तेल है ना बेस्ट है। आपने सिर्फ करना ये है कि कभी भी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो हाथों की स्किन है वो बर्न हो जाती है। मैं बार-बार बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना तो आपने काला तेल को हमेशा ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करना है। अच्छा, कुकर तो वॉश हो गया था। नेक्स्ट हैबिट, जब भी किचन का काम कर रही हूँ डेली बेसिस पर अपनी एक ये आदत बना लें कि जो भी हमने सिंक के इर्द गिर्द सामान रखा होता है, चाहे वो स्पंज होल्डर हो गया या आपने कोई भी ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, उनको ना 1 या 2 मिनट लगता है, 1-2 मिनट लगाएं और वॉश करके ड्राई करके फिर रखें। यकीन करें आपका जो किचन का काउंटर है ना हमेशा साफ़ सुथरा नज़र आएगा और जब भी आप किचन में एंटर होंगे ना यकीन करें आपको खुद इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी, अपनी जगह पे होगी और यही छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो आपके घर को ना हमेशा साफ़ सुथरा रखती हैं और वेल मेंटेन्ड रखती हैं। यहाँ पर जी चेक करें कुकर माशाल्लाह कितना ज़्यादा ना चकाचक हो गया था, चमकदार हो गया था। अब जी मैं इसको इसकी जगह पे रख दूँगी और नेक्स्ट हैबिट भी यही है, जो चीज़ जहाँ से उठाया करें वापस वहीं पे रख दिया करें, ज़िंदगी बड़ी आसान और पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा, किचन के कामों से ना ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई थी। सिर्फ चावल बॉईल करने थे, आलू का भरता बनाना था, तो वो मैं 12 साढ़े 12 के करीब करूँगी। मैं रूम में आ गई थी। अच्छा, इंसान चाहे जितनी मर्ज़ी घर की सफाई-सुथराई कर ले, लेकिन अगर आपका घर छोटा है ना, मेरी तरह एक ही कमरा है, तो सुबह ऐसे लग रहा होता है कि हमने घर कभी भी साफ़ नहीं किया। नेक्स्ट हैबिट भी यही है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपका एक रूम है ना, कोशिश किया करें कि सबसे पहले सफाई का काम स्टार्ट करने से पहले जो अपना रूम है ना, उसमें जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उनको समेट दिया करें। सबसे पहले जो अपना बेड है ना, उसको सेट किया करें। जब आपका बेड सेट हो जाता है ना, यकीन करें ऐसे लग रहा होता है कि जो 70% सफाई है, वो हो गई है। क्योंकि जो सारी बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, वो बेड पर होती हैं, बिस्तर बिखरे हुए होते हैं, तकिए यहाँ से वहाँ हुए हुए होते हैं और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, फिर तो जी सोने पे सुहागा है। यकीन करें सुबह मुझे कमरा ऐसे लग रहा होता है कि मैंने कभी ना सफाई की ही नहीं है। लेकिन हाँ, हर घर का ना यही हाल होता है और यही रियलिटी है और हम औरतों का तो काम ही यही है कि जो चीज़ बिखर गई है ना, उसको हमने ही समेटना है। अच्छा, वैसे तो आज बारिश का मौसम था, लेकिन ये जो बेसिक क्लीनिंग के काम थे ना, ये तो हर हाल में करने ही होते हैं। अब मैं यही सोचती रहती कि बारिश हो रही है तो रूम को सेट करने का क्या फ़ायदा है। अगर इंसान बिखरे हुए घर में, बिखरे हुए माहौल में बैठा रहे ना, यकीन करें मेरा तो जो माइंड है वही सैटिस्फाई नहीं हो रहा होता। मुझे एक अजीब-सी ना उलझन महसूस हो रही होती है। मुझे लगता है जब इंसान के इर्द-गिर्द का माहौल साफ-सुथरा होता है ना, तो बड़ी पुरसुकून वाइब आ रही होती है और बड़ा अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो ख़ैर बाहर मुसलसल बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो जब तक बारिश हो रही है, जो रूम के सारे खिलारे वगैरह हैं ना, मैं उनको समेट देती हूँ। और जी, नेक्स्ट हैबिट ये है कि अगर आप छोटे घर में रहती हैं, आपके घर में स्पेस का इशू है और बजट की भी तंगी है, यानी कि हर चीज़ पैसों से इंसान बार-बार नहीं खरीद सकता ना, तो कोशिश किया करें कि घर पे चीज़ें डीआईवाई कर लें। जैसे मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र रेडी किया था और ये मैंने तकरीबन पिछले साल बनाया था, उसके बाद ये गुम हो गया था, मुझे दोबारा मिल गया और ये मैंने ना जो शॉपिंग बैग्स हम सबके घरों में आते हैं, उनकी हेल्प से रेडी किया था। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं दोबारा डिटेल से भी ये मैं बनाना सिखा दूँगी। और इस ऑर्गेनाइज़र का ना फ़ायदा ये हो जाता है कि आप इसको अपनी अलमारी के अंदर डबल टेप की हेल्प से स्टिक कर लें और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में बिल्स होते हैं या कोई प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, हम चीज़ें यहाँ-वहाँ रख के भूल जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, टाइम वेस्ट हो रहा होता है और अक्सर तो हस्बैंड वाइफ़ की सुबह के टाइम इस बात पे बहस हो जाती है कि जी मर्द हज़रात को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और हम औरतों का माइंड घर की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हुआ हुआ होता है कि हमें उस टाइम ना याद ही नहीं आ रहा होता कि हमने चीज़ कहाँ रखी है। मेरे साथ तो ये मसला
मसला बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हस्बैंड कभी मुझे कोई चीज़ दे देते हैं ना कि भाई इसको सँभाल के रख देना तो मैं उसको इतना ज़्यादा सँभाल देती हूँ कि जब ज़रूरत होती है ना, वो मिल ही नहीं रही होती। आपके साथ भी अक्सर ऐसे होता होगा, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है कि चीज़ इतनी ज़्यादा मैं सँभाल देती हूँ कि फिर उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यार ये एक ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है और मैं 100 रुपीज़ शॉप पे गई थी ना, तो वहाँ से डबल टेप लेकर आई थी। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। तो मैंने इसके ऊपर ना डबल टेप को स्टिक किया और ये जो मेरे रूम में एक स्टोर रूम सा बना हुआ है ना, इसका जो दरवाज़ा है, अंदर की साइड से ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, मैंने इसके ऊपर इसको चिपका दिया था। अब कभी भी हस्बैंड मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स देंगे, बिल्स देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ देंगे ना, जो मैं कहीं न कहीं रख के भूल जाती हूँ और फिर मुझे बड़ा मसला हो रहा होता है, उस छोटी-मोटी चीज़ को मैं इसके अंदर रख दूँगी और ना जब ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे चीज़ यहाँ से फ़ौरन मिल जाएगी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ना बड़े यूज़फुल रहते हैं और इनके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारी और भी छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं। एसी के रिमोट हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, हमारे ब्लूटूथ्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, वो इनके अंदर आप रख सकते हैं। तो अगर आपका भी छोटा घर है और अगर छोटा घर नहीं भी है तो कोशिश किया करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उन्हें डीआईवाई करते रहें। और जो नेक्स्ट हैबिट ये है कि डेली बेसिस पर आदत बनाएं कि अपने घर के जो भी ड्रॉर्स होते हैं ना उन्हें डीक्लटर करती रहा करें। हमारे जो दराज होते हैं ना अक्सर उसमें बहुत सारी फालतू चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं और जितना गंद इकट्ठा होता है उतना ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। कोशिश करें डेली बेसिस पर जब भी आप सफाई सुथराई कर रही हैं ना 1 या 2 मिनट लगाएं और हर ड्रॉ में से ना जो भी फालतू चीज़ें हैं उन्हें निकाल के ना डस्टबिन में डाल दें। इस तरह घर जो है ना साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, यहाँ थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो फटाफट से ना मैंने झाड़ू उठाया कि एटलीस्ट जो रूम है ना उसको तो मैं क्लीन कर दूँ। जो बाहर वाला एरिया था उसकी तो सफाई हो नहीं सकती थी, लेकिन जो काम हो सकता था तो मैंने सोचा उसको मैं पेंडिंग क्यों करूँ, साथ के साथ कर लेती हूँ। नेक्स्ट हैबिट भी यही है कि कोई भी काम कभी भी पेंडिंग मत किया करें। अक्सर ना हम बहुत सारी चीज़ों को कल पे डालते रहते हैं और फिर जब कल आ जाती है ना फिर हमारे ऊपर इतना सारा बर्डन आ जाता है, इतना सारा बोझ आ जाता है कि समझ ही नहीं आ रही होती कि कामों का जो आगाज़ है ना वो कहाँ से करना है। अच्छा, आज ना मेरी ये जो मूँग मसूर की दाल है बहुत अच्छी बनी थी और जिस तरह मुझे पसंद है ना कि येलो येलो सी बने। और हाँ, आप लोगों के मशवरे को फ़ॉलो करते हुए आज मैंने बहुत थोड़े से टमाटर इसके अंदर ऐड किए थे, तभी इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा आया था। और मैंने तड़के के टाइम ना थोड़ी-सी वो जो साबुत पिसी हुई मिर्च होती है उसको ऐड किया था और जो लहसुन का जो तड़का है ना वो लगाया था। बाकी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि चेज़अप के चावल कैसे हैं, तो यहाँ आपके सामने है। ये मैंने चेज़अप के जो चावल है ना उन्हीं को बॉयल किया था, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं ना चेज़अप के चावल, लेकिन हाँ, देख के खरीदिएगा। जो मैंने ग्रोसरी वाले व्लॉग में शॉपिंग बैग दिखाया था ना वो वाले चावल अगर खरीदेंगे, वो लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे खिले-खिले से बनते हैं। यहाँ जी मैं दाल चावल के साथ ना आलू का भरता रेडी करने लगी थी और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर ना हम ख़वातीन क्या करती हैं, जैसे बारिश का मौसम है, हमें पता होता है कि मौसम ठीक नहीं है और हम जी कपड़े धोना बैठ जाती हैं और फिर होता क्या है कि समझ नहीं आ रही होती कि जो अब कपड़े हैं उनको सूखने के लिए कहाँ डालें। ना घर के अंदर इतने सारे कपड़े डल सकती हैं ना बाहर, तो कोशिश किया करें हमेशा कामों को ना मौका महल की मुनासबत से किया करें। बारिश का मौसम है तो रुक जाएं, जो काम कर सकती हैं वो कर लें, लेकिन जिन कामों के लिए आप सब्र कर सकती हैं ना तो सब्र कर लिया करें। ये गलतियाँ हैं अक्सर जो हम कर रहे होते हैं और फिर बाद में ना हम पछता रहे होते हैं कि यार हमने क्यों ये काम कर लिया। और ये बातें ना सारे इंसान वक्त के साथ साथ सीखते हैं। मैंने भी वक्त के साथ साथ गलतियां कर कर के ही ये सब कुछ सीखा है। अच्छा, सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि किचन का ये जो कॉर्नर है ना, इसको आज क्लीन करते हैं, इसको ना सही से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और मैं एक ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हुई थी, वो भी अभी आपको चल के दिखाती हूँ और आपको यहाँ बताती हूँ कि कोशिश किया करें कि जब आप घर के कामों से फ्री हो गई हैं। अच्छा, एक और बात, जब इंसान हर काम को साथ-साथ करने की आदत डाल लेता है ना, तो बहुत सारा फ्री टाइम ऑटोमेटिकली हमारे पास निकलना स्टार्ट हो जाता है और उस फ्री टाइम में आप अपना मी टाइम एन्जॉय कर सकती हैं। और हर टाइम तो मी टाइम भी एन्जॉय नहीं किया जा सकता। जो फ्री का टाइम है ना उसमें आप घर के छोटे-मोटे बहुत सारे काम जो पेंडिंग हो रहे होते हैं उनको निपटा सकती हैं। मेरे पास ना एक ये रेड कलर का रैक था और ये तकरीबन 3 से 4 साल पुराना है। मैंने ₹160 का खरीदा था, तब डॉलर की जो प्राइस है वो 160 थी, तो डॉलर स्टोर से 160 का मिला था। अब ये वीडियो में इतना ख़राब नहीं लग रहा, लेकिन असलियत में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने ये रेड कलर का ना न्यू रैक खरीदा था और जिस तरह सेम मेरे किचन में वो वाइट रैक पड़ा हुआ है ना जो आपको अक्सर बहुत अच्छा लग रहा होता है, ये सेम उसी तरह का है, वही क्वालिटी है, सिर्फ कलर का जो है ना वो डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ वाला जो एरिया था ना इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, थोड़ा-सी इसकी जो सेटिंग है ना उसको चेंज किया था। और हाँ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके अंदर सलीका है ना तो औरत किसी झोंपड़ी को भी महल बना देती है। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप बहुत सारे पैसे खर्च करेंगी तभी अपने घर को सजा सकती हैं, संवार सकती हैं। कम पैसों में भी ना अच्छी चीज़ खरीद के आप जो किचन है, आपका जो बेडरूम है, उसको जो है रेनोवेट कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये जो रेड रैक है, ये आपको कैसा लग रहा था?
और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।